नफरत बोने का, आग लगाने का, जहर घोलने का काम कर रहे हो। इस बात का हिसाब जनता जरूर लेगी। और आप कहीं दूर मत जाइए, बहुत दिन दूर मत जाइए, इसका हिसाब सबको देना पड़ेगा। बहुत गजब की एक शायरी है राहत इंदौरी साहब की कि जब आग लगती है तो उसमें सभी के मकान झुलसते हैं, सिर्फ एक अकेले का मकान नहीं झुलसता है। इस देश का राजा, इस देश के साहब, इस देश के हुक्मरान मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर मजा लेने के लिए विदेश चले गए। देखिए, जो व्यक्ति देश की जनता से प्यार करता है, देश की जनता के प्रति सहानुभूति रखता है, वो जाएगा, चाहे मणिपुर हो या फिर कोई और जगह हो। राहुल गांधी जननायक हैं। इस हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा से गांधी परिवार को, कांग्रेस को और राहुल गांधी को खूब प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, उनके ऊपर प्रेम लुटाया है। तो आज हमारे देश की मणि अर्थात मणिपुर जब आज वो संकट में है, जल रहा है और किसी की नाकामी की वजह से जल रहा है, और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का वहाँ जाना, लोगों से बात करना, बच्चों से बात करना, महिलाओं को दिलासा देना और शांति की अपील करना, ये दिखाता है कि देश में आज के दौर में, आज की राजनीति के दौर में ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। राहुल गांधी न केवल मणिपुर में, आपने देखा होगा, इस देश को मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आधे दर्जन से ज़्यादा राज्यों तक वो पैदल चले, लाखों लोगों से मिले और एक ही बात लोगों को समझाई कि ये देश मोहब्बत की राह पर चलने वाला देश है, ये देश अहिंसा की राह पर चलने वाला ये देश है, ये हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाता है, न कभी इसने अपनाया है। और इसीलिए राहुल गांधी जब इस संदेश को देने के लिए पहुंचे मणिपुर, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तबके तक के लोगों में खलबली मच गई पूरी तरीके से। आज मणिपुर जिस स्थिति में है, जिस तकलीफ में पूरा प्रदेश गुजर रहा है, लाखों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोग इस लोक से परलोक गमन कर गए, हिंसाएं इतनी ज़्यादा हुई कि एक दूसरे के प्रति लोग नरभक्षी की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े, एक दूसरे को मार काट रहे थे। ये देश के एक ऐसे प्रदेश में हो रहा है जिसको देश की मणि कहा जाता है, लेकिन इस देश का राजा, इस देश के साहब, इस देश के हुक्मरान मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर मजा लेने के लिए विदेश चले गए, विदेश दौरा कर रहे हैं। और इस देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता था कभी, आज वो चरण चुम्बक एंकर बन चुके हैं, वो गोदी मीडिया बन चुकी है। तमाम लोग इस बात की खबरें दिखाने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या खाया, प्रधानमंत्री कहाँ बैठे, प्रधानमंत्री किससे मिले, कितनी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अरे शर्म आनी चाहिए इस देश की मीडिया को, शर्म आनी चाहिए उन तमाम मुख्य धारा के एंकरों को जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। तुम पत्रकार नहीं हो, तुम इस देश के गद्दार हो, और ऐसे गद्दारों पे एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन लेने वाला कोई और नहीं बल्कि इस देश की जनता होगी, जिस देश की जनता ने आपको देख देख करके अपार टीआरपी दी, आप सबके चैनल खड़े किए, और देश की जनता की व्यूअरशिप के दम पर ही आज तुम अय्यासी कर रहे हो और देश के अंदर नफरत बोने का, आग लगाने का, जहर घोलने का काम कर रहे हो। इस बात का हिसाब जनता जरूर लेगी। और आप कहीं दूर मत जाइए, बहुत दिन दूर मत जाइए, इसका हिसाब सबको देना पड़ेगा। बहुत गजब की एक शायरी है राहत इंदौरी साहब की कि जब आग लगती है तो उसमें सभी के मकान झुलसते हैं, सिर्फ एक अकेले का मकान नहीं झुलसता है। और जो काम आज राहुल गांधी जी मणिपुर में जाकर के कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, कायदे में तो वो काम इस देश के मुखिया को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। लेकिन शांति की अपील की तो बहुत दूर की बात, उनसे वहाँ जाना भी नहीं बना। आज वो मेट्रो में घूम रहे हैं, मेट्रो की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा स्टेशन जिस पे प्रधानमंत्री जाकर उनको ये दिखाई दे कि देश का एक प्रदेश धू-धू करके जल रहा है। तुम्हारा ही प्रदेश है, तुम्हारे ही देश का एक हिस्सा है वो, तुम्हारे ही देश के एक हिस्से में रहने वाले लोग भारत के हैं। और भारत के लोग जब जल रहे हों, उनके घर उजड़ रहे हों, किसी का बेटा जल रहा हो, किसी की माँ जल रही हो, किसी का पिता जल रहा हो, तब तुम बिल्कुल मौन हो,
तुम चुप्पी साधे हुए हो। ये कौन सा तरीका है हिंदुस्तान को चलाने का? ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाने का? ये कौन सा तरीका है इस बात की कस्में खाने का कि हिंदुस्तान में सब ठीक है, हिंदुस्तान में सब चंगा सी? ये कौन सा तरीका है? आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि हिंदुस्तान में सब चंगासी नहीं है, हिंदुस्तान में सब पंगासी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान के अंदर हर वो चीज़ जो इस हिंदुस्तान की बुनियाद होती थी, हर वो चीज़ जो हिंदुस्तान की संस्कृति होती थी, हर वो चीज़ जो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा होता था, हर उस हिस्से को तोड़ने का काम किया, हर उस संस्कृति को कमज़ोर करने का काम किया, हर उस बुनियाद को हिलाने का काम किया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आज भी वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमित मालविया से लेकर इनके तमाम जो प्रवक्ता हैं, गोबर पात्रा जो अपने आप को संबित पात्रा कहते हैं, उनसे लेकर के तमाम लोग आज भी मणिपुर पे झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं शुरू से एक बात कहते आया हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, खासकर गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने तक, प्रधानमंत्री का यदि आप राजनीतिक सफर देखेंगे, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई दंगा हुआ, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई हिंसा हुई, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई बम ब्लास्ट हुए, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसे बम धमाके कराए गए जिसको चुनाव के मध्य में रखकर इन्होंने वोट की राजनीति की। ये लाशों पर वोट की राजनीति करते हैं, ये खून पर वोट की राजनीति करते हैं, ये हिंसा पर वोट की राजनीति करते हैं। और मणिपुर 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, मणिपुर उसी का एक हिस्सा है। आज पटकथा जो वहाँ लिखी गई, 2 समुदाय एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं, और जब 2 समुदाय आपस में लड़ते हैं तो लड्डू दोनों हाथ में भारतीय जनता पार्टी के। और अब देख लेना आप, ये प्रधानमंत्री इतने निर्लज्ज हैं, इतने संवेदनहीन है कि कल को जैसे इन्होंने पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, इन्होंने चुनाव में वोट मांगे थे कि अब की बार जब वोट देने जाना तो बटन दबाते समय वो चीथड़े याद रखना जो हमने उड़वाए थे, वो आईडीएक्स याद रखना जो हमारी कमी की वजह से आई थी। तमाम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने वोट मांगे थे। मणिपुर की जो स्थिति आज है वो प्रधानमंत्री के कारण है, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। और ये वो प्रधानमंत्री है जो अभी देख लेना, चुनाव होगा तो चुनाव में वो मणिपुर की हिंसा किसी और के सर माथे थोप कर वोट मांगते हुए दिखाई देगा। और तो और एक नकली पार्टी, एक नकली इंसान जिसके ट्विटर हैंडल पे शायद 1 फॉलोवर था, इन्होंने वो भी झूठा प्रचार प्रसार करने का काम किया, लेकिन समय रहते हुए कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उसका पर्दाफाश किया। और जब उसका पर्दाफाश किया तो ये दिखाई नहीं दिए करीबन 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद नए नए तरीके के एजेंडे लेकर के आए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में एकमात्र नेता आज ऐसा है जो इस बात का लगातार संदेश दे रहा है कि यह देश सदैव गांधी की नीति पर चला है, यह देश सदैव पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर चला है, यह देश सदैव अहिंसा के मार्ग पर चला है। और इन सभी चीज़ों का मिश्रण लेकर आज माननीय श्री राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेकर मणिपुर पहुंचे हैं। और सिर्फ मणिपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वो अलग अलग जाकर के एक ही बात सिखा रहे हैं कि जब जब इस हिंदुस्तान में नफरत बोने का प्रयास किया जाएगा, जब जब आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाएगा, जब जब इस हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तब तब हिंदुस्तान के तोड़ने वालों की सोच के ऊपर भारत को जोड़ने वालों की सोच हमेशा भारी पड़ेगी। और यही बात राहुल गांधी मणिपुर में भी सिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन तानाशाह इतना डरा हुआ है, हुक्मरान इतना डरा हुआ है, साहब इतना खौफ में है कि राहुल गांधी को वहां भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर की जनता लगातार कह रही है कि तुम आना नहीं चाहते, तुम किसी को भेजना नहीं चाहते, हमारी मदद करना नहीं चाहते, तुम सिर्फ मणिपुर को जलते हुए देखना चाहते हो। अगर जलते हुए मणिपुर को कोई बुझाने आ रहा है, कोई हमारे दर्द में शरीक होने आ रहा है, कोई हमको शांति का पैगाम देने आ रहा है, कोई हमको मोहब्बत का पैगाम देने आ रहा है, तुम उसे रोकने का क्यों काम कर रहे हो? आखिर बताइए क्या कारण है कि राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों इतना डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक शख्स जिसका आपने पद छीन लिया, जिसका आपने घर छीन लिया, लेकिन उसका कद नहीं छीन पाए, उसका कद
हिंदुस्तान की जनता में बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता उस व्यक्ति को अपने दिल में रखती है। और इसीलिए वो व्यक्ति सदन से बाहर निकाल दिया आपने, निकल गया, घर से बाहर निकाल दिया, निकल गया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के दिल से बाहर नहीं निकाल पाओगे। चाहे मणिपुर हो या फिर कोई भी प्रदेश, वो सब हमारे देश के रहने वाले हैं। अगर कोई भी उसमें मरता है, किसी भी तरीके की हिंसा में अगर किसी को हानि होती है, वो हमारी हानि होती है, अर्थात भारत की हानि होती है। ये राहुल गांधी की सोच है। और आज राहुल गांधी की जो सोच है, भारत उसको अपने ऊपर बहुत मजबूत स्थिति में सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी की ये सोच, सागर से जब हम कश्मीर तक गए तो तकरीबन 14 राज्यों के लोगों ने उस सोच को सराहा, उसकी सराहना की और हिमाचल प्रदेश में आशीर्वाद दिया, कर्नाटक में अपना आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे करके 2024 में पूरी तरीके से इस देश की जनता राहुल गांधी को आशीर्वाद देने वाली है। और इस देश को तोड़ने की नीयत रखने वाले, इस देश में नफरत को बोने की नीयत रखने वालों को 2024 में न केवल केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जाएगा, बल्कि इस देश की सीमा से भी बेदखल किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं एक अंतिम बात कह देना चाहता हूं, तुमने लाख प्रयास किए इस देश की जनता में जहर घोलने के, लाख प्रयास किए तुमने इस देश की जनता को तोड़ने के, लेकिन हर बार तमाम लोग अभी इस हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो गांधी की सोच को रखते हैं, जो नेहरू की नीति को रखते हैं, जो इंदिरा के विचारों को रखते हैं। और ऐसे विचार, ऐसी नीति, ऐसी सोच रखने वाले तुम्हारे मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कान खोल करके सुन लो, ये देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, लेकिन तुम न हमारे देश के हो, न तुम्हारी सोच हमारी देश की है। तुम्हारी सोच आरएसएस की सोच, ये अंग्रेजों के गुलामों, अंग्रेज के जो गुलाम रहे, अंग्रेज के टुकड़ों पे जो पलते रहे, अंग्रेज की जो मुखबरी करते रहे, देश के खिलाफ खड़े रहे, ये उन सोचो, उन टुकड़ों पर पलने वाले तुम लोग हो। तुम्हारी जगह इस हिंदुस्तान में ज़्यादा देर तक नहीं।